जय हिंद। कक्षा 10 हिंदी का जो पेपर है आप लोगों का 22 फरवरी 2024 को संपन्न हो चुका है। आप देख सकते हैं पेपर का नंबर है 801 HD, यानी सोनी नाम की लड़की का ये पेपर है। और इस पेपर में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं देखिए 3 घंटे 15 मिनट, तो 15 मिनट आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए थे। और इसमें से हम आप लोगों को सभी बहुविकल्पी एक ही वीडियो में अच्छी तरीके से कवर करेंगे और आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग कितने सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोगों को अगले पेपर के भी सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचा सकें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन आपका दिया बाल कृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सी ऑप्शन आपका दिया रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही आंसर है। हम आप लोगों को बिल्कुल सही बताएंगे और आप लोगों को अगले वीडियो के भी क्वेश्चन बिल्कुल सही बताएंगे उनके आंसर। आप लोग प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मिला लें कि कितना सही किया है उन लोगों ने। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो ऑप्शन आपके दिए हैं जिंदगी मुस्कुराई, फिर बी ऑप्शन आपका दिया है अतीत के चलचित्र और सी ऑप्शन दिया गांव की सांझ, डी ऑप्शन आपका दिया बाजे पायलिया के घुंघरू। तो इसका जो सही आंसर है वो अतीत के चलचित्र यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, कोणार्क के रचनाकार हैं। तो कोणार्क के रचनाकार कौन हैं? देखिए जगदीश चंद्र आपके ऑप्शन दिए जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो कोणार्क के जो रचनाकार हैं वो जगदीश चंद्र माथुर इसका सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4, चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं। तो चलो चांद पर चलें के रचनाकार ए ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन आपका दिया ज्ञान प्रकाश भारती, सी ऑप्शन आपका अज्ञेय और डी ऑप्शन मोहन राकेश। तो इसका जो सही आंसर है जयप्रकाश भारती बिल्कुल सही आंसर है, यानी चलो चांद पर चलें के रचनाकार जयप्रकाश भारती हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तूफानों के बीच यानी क्वेश्चन नंबर 5, तूफानों के बीच रचना की विधा है। ऑप्शन आपके दिए हैं कहानी, बी ऑप्शन उपन्यास, सी ऑप्शन एकांकी और डी ऑप्शन रिपोर्टाज। तो इसका जो सही आंसर है तूफानों के बीच रचना जो विधा है वो रिपोर्टाज की विधा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास किस काल के कवि हैं? ए ऑप्शन आपका दिया है आदिकाल और बी ऑप्शन आपका दिया रीतिकाल, सी ऑप्शन आपका दिया भक्तिकाल और डी ऑप्शन आपका आधुनिक काल। तो केशवदास जो हैं वो रीतिकाल काल के कवि हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? ए ऑप्शन में आपका दिया मैथिली शरण गुप्त, बी ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र और सी ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी, डी ऑप्शन आपका दिया सूरदास। तो जो भारत भारती के रचनाकार हैं बिल्कुल सही ऑप्शन आपका मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा, दोस्तों में शेयर करते रहिएगा ताकि सभी लोग मिला लें और आपको अगले वीडियो की भी यानी अगले पेपर की भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएंगे आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, हम तभी पॉसिबल कर सकते हैं, यानी पॉसिबल तभी होगा जब आप लोग अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अगले अपने क्वेश्चन आंसर मिला सकें। फिर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा देखते हैं। भारतेंदु युग की समयावधि है। तो भारतेंदु युग के जो ऑप्शन आपके दिए हैं समयावधि के, सन 1900 से 1928 ईस्वी तक, सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, सन 1919 से 1936 ईस्वी तक
और फिर सन 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल राइट, 1868 से 1900 ईस्वी तक बिल्कुल सही आंसर है भारतीय हिंदू की समयावधि। 9 नंबर कह रहा है सुमित्रानंदन पंत की जो रचना नहीं है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है, देखिए ऑप्शन आपके दिए हैं ग्राम्या, स्वर्णधूलि, फिर सी ऑप्शन आपका दिया है कामायनी, डी ऑप्शन आपका युगांत। तो इसका जो सही आंसर है वो कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, सुमित्रानंद की रचना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन हैं? ए ऑप्शन आपका बिहारी लाल, बी ऑप्शन आपका पद्माकर, सी है दिया केशव दास, और डी ऑप्शन आपका दिया है घनानंद। तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन डी घनानंद इसका सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11, हाँ रघुनंदन प्रेम प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, इसमें रस कौन सा? ध्यान से पढ़िएगा। हाँ रघुनंदन प्रेम प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, यहाँ पर करुण की बात आ रही, दया की बात आ रही कि हम तुमको देखकर बहुत दिन हो गए जो कि जी रहे हैं। ठीक है, तो उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, तो सीधी सी बात, इसको कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए वीर रस हो ही नहीं सकता, वीर रस जहाँ पे उत्साह भरा हो, हास्य रस जहाँ पे हंसी हो, रौद्र रूप जहाँ पे गुस्सा हो, करुण रस जहाँ पे दया की भावना हो, तो इसका जो सही आंसर है करुण रस बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा? ज्यों आखिन सब देखिए आँख न देखी जाए, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वापस से पढ़िए। ज्यों आखिन सब देखिए आँख न देखी जाए, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर, देखिए ऑप्शन दिए आपके उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, तो सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो सब लोगों ने पढ़ा होगा बहुत ध्यान से। गेरा गेरा कितनी होती? गेरा गेरा इसका सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट, आप आंख बूंद कर भी लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा? ध्यान से देखिए। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे लगा हो, पहले से लगा हो। तो पहला ऑप्शन दिया है सु, बी ऑप्शन आपका दिया सा, सी ऑप्शन दिया सुग, और डी ऑप्शन आपका दिया गा। तो देखिए गा हो नहीं सकता, सा भी नहीं होगा, सुग भी नहीं होगा, तो उपसर्ग होगा आपका सु। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नवरत्न में समास है। क्वेश्चन नंबर 15 नवरत्न में समास है। तो देखिए कर्मधारा, यहाँ पे नवरत्न, नवरत्नों की बात हो रही, संख्या आ गई, तो संख्या में कौन सा समास होता है वो आपको बता रहे हैं। देखिए कर्मधारा है समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास, और डी ऑप्शन दिया आपका अव्ययी भाव समास। तो इसका जो सही आंसर है वो द्विगु समास बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, यानी क्वेश्चन नंबर 16 पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यानी कौन सा नहीं है? देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची भू सही है, धरा भी सही है, वसुधा भी सही है, लेकिन प्रसून नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है प्रसून, पृथ्वी का पर्यायवाची प्रसून नहीं है। ठीक है, कुछ ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो ए ऑप्शन आपका दिया है द्वितीया विभक्ति एक वचन, फिर बी ऑप्शन चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और डी ऑप्शन आपका दिया है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और फिर डी ऑप्शन आपका दिया तृतीया विभक्ति एक वचन। तो इसका जो सही आंसर है
त्वाम शब्द में चतुर्थी विभक्त एक वचन, बिल्कुल सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर कितने वाक्य के भेद हैं? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन आपका दिया है 5। तो अर्थ के आधार पर जो आपके वाक्य के भेद होते हैं वो बिल्कुल 8 होते हैं, बिल्कुल सही आंसर 8। फिर अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 19, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तवाच्य में प्रधानता किसकी होती? क्रिया की नहीं होती है, विशेषण की भी नहीं होती, कर्म की भी नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल सही आंसर सी, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा जिनके अलग अलग रूप में वाक्यों में मिलते हैं, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन दिया विकारी पद, बी ऑप्शन अविकारी पद, सी ऑप्शन प्रत्यय पद और डी ऑप्शन अव्यय पद। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए बी ऑप्शन, बिल्कुल सही होना चाहिए अविकारी पद। फिर आगे देखते हैं, इसमें तुझसे तो छांटने वाले हैं। आगे से आप लोगों को आपके अध्यापक ने स्कूल में ही बताया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आप लोगों के 20 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट किए हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।